नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर की कुछ ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। पहली खबर है, अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तारीफ ने माहौलियाती कारकुनान को फिक्र में डाल दिया। फिक्रमंद लोगों की हिमायत कांग्रेस भी भरपूर तरीके से कर रही है। पार्टी ने अरावली की हिफाजत के लिए शुरू हुई मुहिम को मजबूत करे। इस दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए पेश करदा कुछ डाटा को सामने रखा है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैन अवी हवाई अड्डे पर मंगल के रोज इंडिगो एयरलाइंस की कलकत्ता जाने वाली परवाज को मनसूख कर दिया गया है। कोहरे की वजह से कलकत्ता से वाराणसी आने वाली परवाज मुकर्रर वक्त दोपहर 1 बजे के बजाय शाम 5 बजे पहुंची। ताखिर की वजह से पायलट अमल ने ड्यूटी टाइम लिमिट खत्म होने की बात कहकर फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिया, जिसके नतीजे के तौर पर 189 मुसाफिरों को बोर्डिंग पास मिलने के बावजूद पूरी रात होटल में गुजारनी पड़ी। एयरलाइन ने अगले दिन मुतबादिल इंतजाम करके मुसाफिरों को कलकत्ता के लिए रवाना किया है। हिंदुस्तानी फौज ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से अपनी पॉलिसी में अहम तब्दीली की है। फौज के जवान और अफसरान इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ देखने और निगरानी के मकसद से कर सकेंगे। वो किसी भी तरह की पोस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी पोस्ट को लाइक या उस पर तबसरा कर सकेंगे। हिंदुस्तान में शाये खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया कि डिजिटल सरगर्मियों के हवाले से फौज के लिए पहले से मौजूद तमाम कवानीन हस्ब साबिक रहेंगे। ज़राए ने बताया कि रहनुमा उसूल तमाम फौजी यूनिटों और महकमों को जारी कर दिए गए हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज 25 दिसंबर से तिजारती परवाजें शुरू करने जा रहा है। नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई के देरीना हवाई ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा बल्कि शहर को एक आलमी मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम की तरफ ले जाएगा, जैसा मॉडल लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे आलमी शहरों में देखने को मिलता है। बांग्लादेश की दारुलहुकूमत ढाका की पुरहजम मोक बाजार इलाके में बुध की शाम एक फ्लाईओवर से बम फेंके जाने से एक नौजवान हलाक हो गया। यह हमला लंदन में जिलावतनी से ढाका लौटने वाले बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमा तारिक रहमान की आमद से एक रोज कबल हुआ है। इसराइली रियासत की फौज ने बुध के रोज कहा है कि उसने 2 हफ्ते पहले बमबारी करके गाजा में हमास के माली उमूर के जिम्मेदार को हलाक किया था। ताहम इसकी शनाख्त अब हो सकी है। अब्दुल्लाह ज़क़ूत हमास के माली शोबे में जिम्मेदार थे, जिन्हें इसराइली फौज ने 13 दिसंबर को बमबारी करके कत्ल किया। इसराइली जालिम दहशतगर्द फौजों के मुताबिक वो 7 अक्टूबर के हमले के मेहमानों में से एक थे, दावा किया गया है। महाराष्ट्र में पेश आने वाले कलमनाक सड़क हादसे में करमभीम आसिफाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 4 खवातीन जाँ बहक हो गई। अफसोसनाक वाक़या देवाड़ा सोंडो के करीब पेश आया। कागज नगर टाउन के निजामुद्दीन कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले जाकिर अपने घर वालों के साथ इलाज की गर्ज से नागपुर के एक हॉस्पिटल गए हुए थे। इसी दरमियान में हादसा पेश आया है। फरवरी 2020 के दिल्ली फसादात से जुड़े भजनपुरा पेट्रोल पंप हमला केस में एक बार फिर दिल्ली पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठ खड़े हो गए हैं। भास्कर इंग्लिश की तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के करकरडोमा अदालत में मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार, हुनैन, आरिफ और तनवीर को बरी कर दिया, कहते हुए कि पुलिस उनके खिलाफ कोई काबिल एतमाद सबूत जमा करने में नाकाम रही है। आज जुमेरात को लबनान के शहर अल-बक्का में काबिज जालिम इसराइल की फ़िज़ाई हमले में 2 लबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं। इस बुज़दिलाना हमले में गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। लबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि काबिज इसराइल की जंगी ड्रोन ने अल-हरमल की तहसील में हौश सैयद अली के रास्ते पर एक वान गाड़ी पर बम हमला किया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद शहीद हुए। दोनों की लाशें अल-बतरोल अस्पताल अल-हरमल मुंतकिल कर दी गई हैं। इराक़ में काबिज सेहूनी रियासत के साथ ताल्लुकात कायम करने के मसले पर हालिया सियासी तनाज़े ने मुल्क भर में वसी बहस का आगाज़ कर दिया है, जहाँ सरकारी जमाती और मजहबी सतह पर वाक़ई मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि किसी भी सूरत में काबिज इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। तो नाज़रीन में काबिज जालिम इसराइली जेलों में सज़ा का अमल लोहे की दीवार और बेड़ियों तक महदूद नहीं रहता बल्कि इंसान की बुनियाद तरीन हक़ यानी खुराक तक फैल जाता है। ये दिल दहला देने वाली हकीकत रिहा होने वाले असीरान इब्राहिम बरीस अल बिलाल मौसद ने मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन को बयान की, जो गुज़िश्ता अरसे में तूफ़ान अल-अक़सा मुआहदे के तहत आज़ादी पाने से कबल क़ैदोबंद की अज़ियतनाक ज़िंदगी से गुजरे। इनके मुताबिक रोज़मर्रा खाना इंसानी ज़रूरत के बजाय मुनज़्ज़म तस्दील और वक़ार तोड़ने का हथियार बना दिया गया था। रिहा होने वाले असीर इब्राहिम बरीस ने बताया कि जेलों में खुराक किसी भी तिब्बी इंसानी मेयार के मुताबिक फराहम नहीं की जाती थी बल्कि वाज़ेह तौर पर इज्तिमाई सज़ा की पॉलिसी का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि खाना घंटों शदीद गर्मी में पड़ा रहता और ख़राब होने के बावजूद बदबू के साथ असीरान को पेश किया जाता, जबकि वो इंसानी इस्तेमाल के काबिल ही नहीं होता था। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।